नवहा बाब नंबर 2। रब का गजब यरूशलेम पर नाजिल हुआ है। हाय, रब का कहर काले बादलों की तरह सिय्योन बेटी पर छा गया है। इसराइल की जो शान और शौकत पहले आसमान की तरह बुलंद थी, उसे खुदा ने खाक में मिला दिया है। जब उसका गजब नाजिल हुआ तो उसने अपने घर का भी ख्याल न किया, गो वो उसके पांवों की चौकी है। रब ने बेरहमी से याकूब की आबादियों को मिटा डाला, कहर में यहूदा बेटी के किलों को ढहा दिया। उसने यहूदा की सल्तनत और बुजुर्गों को खाक में मिलाकर उनकी बेहुरमती की है। गजबनाक होकर उसने इसराइल की पूरी ताकत खत्म कर दी। फिर जब दुश्मन करीब आया तो उसने अपने दाहिने हाथ को इसराइल की मदद करने से रोक लिया। न सिर्फ ये बल्कि वो शोलाजन आग बन गया जिसने याकूब में चारों तरफ फैलकर सब कुछ भस्म कर दिया। अपनी कमान को तान कर वो अपने दाहिने हाथ से तीर चलाने के लिए उठा। दुश्मन की तरह उसने सब कुछ जो मनमोहन था मौत के घाट उतारा। सिय्योन बेटी का खेमा उसके कहर के भड़कते कोयलों से भर गया। रब ने इसराइल का दुश्मन सा बनकर मुल्क को उसके महलों और किलों समेत तबाह कर दिया है। उसी के हाथों यहूदा बेटी के आवाजारे में इजाफा होता गया। उसने अपनी सुकूनतगाह को बाग की झोंपड़ी की तरह गिरा दिया। उसी मुकाम को बर्बाद कर दिया जहां कौम उसे मिलने के लिए जमा होती थी। रब के हाथों यूं हुआ कि अब सिय्योन की ईदों और सिबतों की याद ही नहीं रही। उसके शदीद कहर ने बादशाह और इमाम दोनों को रद्द कर दिया है। अपनी कुर्बानगाह और मुकद्दस को मुस्तरद करके रब ने यरूशलेम के महलों की दीवारें दुश्मन के हवाले कर दी। तब रब के घर में भी ईद के दिन का सा शोर मच गया। रब ने फैसला किया कि सिय्योन बेटी की फसिल को गिरा दिया जाए। उसने फीते से दीवारों को नाप नाप कर अपने हाथ को न रोका जब तक सब कुछ तबाह न हो गया। तब किला बंदी के पुश्ते और फसिल मातम करते करते जाया हो गए। शहर के दरवाजे जमीन में धंस गए, उनके कुंडे टूट कर बेकार हो गए। यरूशलेम के बादशाह और रहनुमा देगर अक़वाम में जलावतन हो गए हैं। अब न शरीयत रही न सिय्योन के नबियों को रब की रोया मिलती है। सिय्योन बेटी के बुजुर्ग खामोशी से जमीन पर बैठ गए हैं। टाट के लिबास ओढ़कर उन्होंने अपने सरों पर खाक डाल ली है। यरूशलेम की कंवारियां भी अपने सरों को झुकाए बैठी हैं। मेरी आंखें रो रो कर थक गई हैं। शदीद दर्द ने मेरे दिल को बेहाल कर दिया है, क्योंकि मेरी कौम नीस्त हो गई है। शहर के चौकों में बच्चे पुसमर्दा हालत में फिर रहे हैं। शेरख्वार बच्चे गश खा रहे हैं। ये देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। अपनी माँ से वो पूछते हैं रोटी और माई कहाँ है, लेकिन बेफायदा। वो मौत के घाट उतरने वाले जख्मी आदमियों की तरह चौकों में भूखे मर रहे हैं। उनकी जान माँ की गोद में ही निकल रही है। ए यरूशलेम बेटी, मैं किससे तेरा मवाजना करके तेरी हौसला अफजाई करूं? ए कंवारी सिय्योन बेटी, मैं किससे तेरा मुकाबला करके तुझे तसल्ली दूं? क्योंकि तुझे समंदर जैसा वसी नुकसान पहुंचा है, कौन तुझे शिफा दे सकता है? तेरे नबियों ने तुझे झूठी और बेकार रोयाएं पेश की। उन्होंने तेरा कसूर तुझ पर जाहिर न किया, हालांकि उन्हें करना चाहिए था ताकि तू इस सजा से बच जाती। इसके बजाय उन्होंने तुझे झूठ और फरेबदेह पैगाम सुनाए। अब तेरे पास से गुजरने वाले ताली बजाकर आवाजें कसते हैं। यरूशलेम बेटी को देखकर वो सर हिलाते हुए तौबा तौबा कहते हैं। क्या ये वो शहर है जो तकमील हुस्न और तमाम दुनिया की खुशी कहलाता था? तेरे तमाम दुश्मन मुंह पसार कर तेरे खिलाफ बातें करते हैं। वो आवाजें कसते और दांत पीसते हुए कहते हैं, हमने उसे हड़प कर लिया है। लो, वो दिन आ गया है जिसके इंतजार में हम रहे। आखिरकार वो पहुंच गया। आखिरकार हमने अपनी आंखों से उसे देख लिया है। अब रब ने अपनी मर्जी पूरी की है। अब उसने सब कुछ पूरा किया है जो बड़ी देर से फरमाता आया है। बेरहमी से उसने तुझे खाक में मिला दिया। उसी ने होने दिया कि दुश्मन तुझ पर शादियां न बजाता, कि तेरे मुखालिफों की ताकत तुझ पर गालिब आ गई है। लोगों के दिल रब को पुकारते हैं, ऐ सिय्योन बेटी की फसील, तेरे आंसू दिन रात बहते बहते नदी बन जाएं। न इसे बाज आ, न अपनी आंखों को रोने से रुकने दे। उठ, रात के हर पहर की इब्तिदा में आवाजारी कर। अपने दिल की हर बात पानी की तरह रब के हुजूर उंडेल दे। अपने हाथों को उसकी तरफ उठाकर अपने बच्चों की जानों के लिए इल्तिजा कर, जो इस वक्त गली गली में भूखे मर रहे हैं। ए रब, ध्यान से देख कि तूने किससे ऐसा सलूक किया है। क्या ये औरतें अपने पेट का फल अपने लाडले बच्चों को खाएं? क्या रब के मुकद्दस में ही इमाम और नबी को मार डाला जाए? लड़कों और बुजुर्गों की लाशें मिलकर गलियों में पड़ी हैं। मेरे जवान लड़के लड़कियां तलवार के जद में आकर गिर गए हैं।
جب تیرا غضب نازل ہوا تو نے انہیں مار ڈالا، بے رحمی سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جن سے میں دہشت کھاتا تھا انہیں تو نے بلایا۔ جس طرح بڑی عیدوں کے موقع پر ہجوم شہر میں جمع ہوتے ہیں، اسی طرح دشمن چاروں طرف سے مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ جب رب کا غضب نازل ہوا تو نہ کوئی بچا نہ کوئی باقی رہ گیا۔ جنہیں میں نے پالا اور جو میرے زیر نگرانی پروان چڑھے انہیں دشمن نے ہلاک کر دیا۔